नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में। हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि बालोद में आयोजित किए गए जम्बूरी रोवर रेंजर कार्यक्रम में बड़ी गड़बड़ी की गई और करीब 10 करोड़ रुपए की धांधली को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की और हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। देश भर में छात्र छात्राओं को प्रेरित करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए सरकारों की ओर से कई आयोजन किए जाते हैं। शिक्षा और स्काउट गाइडिंग के क्षेत्र में बड़े कार्यक्रम होते हैं। मकसद ये कि शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक तौर पर युवा सशक्त हो। छत्तीसगढ़ सरकार का मकसद है कि प्रदेश के युवा भी सशक्त हो और वे देश विदेश के युवाओं से बराबरी कर सकें। इसके लिए बालोद में जनवरी महीने में जम्बूरी रोवर रेंजर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए। आरोप है कि रोवर रेंजर कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। आरोपों का सिलसिला 2 करोड़ से शुरू हुआ और अब ये कहा जा रहा है कि 10 करोड़ की धांधली की गई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या बालोद में आयोजित जम्बूरी रोजर रेंजर कार्यक्रम में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ? क्या कार्यक्रम में व्यवस्थाओं और खर्च के नाम पर बड़ी धांधली की गई? टेंडर से पहले ठेकेदार ने काम कैसे शुरू किया, किसके इशारे पर की? टेंडर से पहले ठेकेदार ने काम कैसे शुरू किया, किसके इशारे पर किया? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और जहां रोजर रेंजर कार्यक्रम आयोजित किया गया वहां पहुंची। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हम बालोद जिले के दुधली गांव में पड़ताल कर रहे हैं और इस पूरी पड़ताल में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं। इस पूरे ग्राउंड परिसर में करोड़ों रुपए की लागत से टेंट बनाए गए हैं, करोड़ों रुपए की लागत से डोम बनाए गए हैं और करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं दैनिक व्यवस्थाओं पर। ग्राउंड पर उतरकर हमारी टीम ने पहले ये जाना समझा कि पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरा मामला समझने के बाद हम एक एक पहलू को विस्तार से समझ पाएंगे, सच की पड़ताल कर पाएंगे। हमने जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि रोवर रेंजर कार्यक्रम में टेंडर और खर्च के नाम पर गड़बड़ी के आरोप लगे। स्काउट एंड गाइड के युवा कैडर के लिए रोजर रेंजर कार्यक्रम किया गया। टेंट, टॉयलेट और खाने पीने के खर्च पर फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। कुर्सी, मेज, कवर के खर्च पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वीआईपी और वीवीआईपी इंतजामों के नाम पर फिजूल खर्ची के आरोप हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम बालोद के इस रोवर रेंजर कार्यक्रम स्थल पर पहुंची और भव्य इंतजामों का जायजा लिया। हम जब मौके पर पहुंचे हैं तो कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ा सा मैदान है, लेकिन आरोप लगे हैं कि जो टेंट, कुर्सियां, टॉयलेट जो बनाए गए हैं उसमें जरूरत से ज्यादा, यानी जितना आवश्यकता थी उससे ज्यादा पैसे खर्च किए गए। उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देने की कोशिश करते हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर एक छोटा सा अस्थायी वॉश बेसिन बनाया गया है। वॉश बेसिन के लिए बाकायदा 2 टंकियां रखी गई हैं और वॉश बेसिन के कनेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अलग अलग नल लगाए गए हैं और ये व्यवस्था दी गई है पीने के पानी के लिए। मतलब अगर किसी को पानी पीने की आवश्यकता है तो वो यहाँ पर आए और नल चालू करे और इसमें से पानी पी सकता है। लेकिन ये नल बंद है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था जो है, नल तो लगा दिए गए लेकिन पानी नहीं आ रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक वॉश बेसिन की कीमत रखी गई है 1600 रुपए। 1600 रुपए की ये व्यवस्था है और ऐसे 50 जगहों पर वॉश बेसिन की व्यवस्था की गई है। मतलब समझ सकते हैं कि एक जो हिस्सा है वो 10,000 रुपए से ज्यादा इसमें खर्च किए गए हैं और ये खर्चा पूरे ग्राउंड परिसर में चारों तरफ 50 जगहों पर खर्च हुए हैं। ये वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना खर्च ये अस्थायी व्यवस्था में हुआ है उतने से कम खर्च में यहाँ पर स्थायी व्यवस्था हो जाती जो हमेशा के लिए होती। कंक्रीट और
सीमेंट और रेत और ईंट से बनकर ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, जो शायद कई सालों तक चलता, लेकिन ये महज 4 दिनों की व्यवस्था के लिए यहाँ पर लाखों रुपए फूके गए हैं। हमारी टीम की ओर से इस मामले से जुड़े कई दस्तावेज जुटाए गए। हमने जब इनको ध्यान से पढ़ा तो खर्च का पूरा ब्यौरा हमारे सामने आया। हमें पता चला कि टॉयलेट और बाथरूम पर 1,68,00,000 रुपए खर्च किए गए। वीआईपी और वीवीआईपी टॉयलेट में 14 लाख रुपए खर्च किए गए। आयोजन में कुल 840 टेम्परेरी टॉयलेट और बाथरूम बनाए गए। जनरल, वीआईपी और वीवीआईपी के लिए अलग अलग टॉयलेट बनाए गए। 88 लाख रुपए खर्च कर जनरल टॉयलेट बनाए गए थे। इसमें 100 मेल और 200 फीमेल बाथरूम बनाए गए। बाथरूम की एक यूनिट पर 18,000 रुपए खर्च किए गए। 300 टेम्परेरी बाथरूम बनाने में 54 लाख रुपए खर्च किए गए। मेल और फीमेल 100 यूरिनल ब्लॉक के लिए 13 लाख रुपए खर्च किए गए। वीआईपी कैटेगरी के 30 यूनिट टॉयलेट पर 9,60,000 रुपए खर्च हुए। वीवीआईपी कैटेगरी के लिए 10 यूनिट टॉयलेट पर 4 लाख रुपए खर्च करने का दावा किया गया। अब एक व्यवस्था आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर आए हुए स्काउट गाइड के बच्चों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। वो टॉयलेट की व्यवस्था दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ग्राउंड के बाहरी इलाका है, जो टॉयलेट यहाँ पर बनाए गए हैं। ये देखिए लाइन से, कतार से ये पूरे टॉयलेट है और एक बड़ा इलाका जो है यहाँ पर टॉयलेट बनाए गए हैं। टॉयलेट बनाने के बाद साथ साथ यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है, टैंकर खड़े किए गए हैं, पानी की टंकी बनाई गई है और एक टॉयलेट पर करीब 22,000 रुपए खर्च हुए हैं। समझ सकते हैं कि ये 400 टॉयलेट यहाँ पर बनाए गए हैं, मतलब टोटल ओवरऑल 88 लाख रुपए खर्च हुए हैं सिर्फ इस टॉयलेट पर। ये वो टॉयलेट है जो ग्राउंड के बाहर है और ये उन के लिए है जो स्काउट गाइड के बच्चे हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं, उन बड़े बड़े डोम में अलग से जो टॉयलेट व्यवस्था बनाई गई है उसकी ओवरऑल व्यवस्था को अगर हम देखें तो अब तक करीब 2 करोड़ रुपए खर्च की बात निकलकर सामने आती है। इतना खर्च होने के बाद भी बाथरूम और टॉयलेट की व्यवस्थाओं को लेकर तमाम तरह के सवाल उठे। हमारी टीम की ओर से जब इन बाथरूम और टॉयलेट का जायजा लिया गया तो हमने देखा कि कई युवा खुले में ही टैंकर के पास नहा रहे थे। यहाँ पर स्काउट गाइड के बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि टॉयलेट बने हैं, उसके बाद भी कुछ बच्चे जो हैं वो पानी के टैंकर से यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, पानी के टैंकर से आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी तस्वीर इसी ग्राउंड पर है कि एक दूसरे तरफ ग्राउंड में एक पानी की सप्लाई है जहां पर बोरिंग की गई है और बोरिंग के पानी से भी कुछ बच्चे वहां पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब 88 लाख रुपए इन टॉयलेट्स पर खर्च किए गए हैं तो बच्चे बाहर क्यों नहा रहे हैं? इसकी व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं बनाई गई कि बच्चों को वहां अंदर ही, टॉयलेट के अंदर ही व्यवस्था मिल जाती? हमने जब इनसे सवाल किया तो पता चला कि कुछ बाथरूम काफी गंदे हैं और कुछ में पानी की निकासी सही तरीके से नहीं हो रही है। ये जो बाथरूम बने हुए हैं यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी की है, लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा है क्योंकि सुबह में जब हम लोग आते हैं तो चौक हुए मिलते हैं, पानी नहीं आता है प्रॉपर तरीके से, तो काफी प्रॉब्लम होती है। अभी कुछ लोग हैं तो अगर नल में पानी नहीं आ रहा तो वो टैंकर के नीचे बैठ जाते हैं नहाने के लिए। कुछ को जैसे टॉयलेट जाना है या फ्रेश होना है तो वो लोग बाहर की तरफ खुले में भी चले जाते हैं, क्योंकि ये जो जितने भी टॉयलेट बने हुए हैं तो कोई चौक मिलता है, पानी की तो व्यवस्था नहीं हो पाती। ग्राउंड पर हमारी टीम ने आरोपों से जुड़ी पड़ताल जारी रखी। हमने इस कार्यक्रम में किए गए इंतजामों का जायजा लिया, साथ ही उन पर किए गए खर्च का ब्यौरा भी जुटाया। हमें जानकारी मिली कि कार्यक्रम में टेंट के मध्य में करीब 1,43,00,000 रुपए खर्च किए गए। 23,59,000 रुपए अधिकारियों और प्रतिभागियों के खाने पीने में खर्च हुए। 1,000 अधिकारियों पर कुल 2,65,000 रुपए खाने पर खर्च हुआ। 10,000 छात्र और प्रतिभागियों पर 12 लाख से ज्यादा खाने पर खर्च हुआ। सुबह के नाश्ते पर 65,000, लंच पर 1 लाख रुपए एक दिन में खर्च हुए। रात के भोजन पर भी 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने का दावा है। आम प्रतिभागियों की तुलना में अधिकारियों और वीआईपी बजट कई गुना ज्यादा रखा गया। हमारी टीम ने प्रतिभागियों और वीआईपी के लिए अलग खाने के इंतजाम का भी जायजा लिया। नेशनल रोवर रेंजर में वित्तीय अनियमितताओं की पड़ताल हम कर रहे हैं और पड़ताल करते करते हम पहुंचे हैं एक जगह जहां पर भोजन की व्यवस्था है। भोजन की व्यवस्था ये वो जगह है जहां पर नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जो देश भर के अलग अलग राज्यों से आए हुए जो हेड हैं
स्काउट गाइड कैंप के या फिर जो फील्ड की व्यवस्था में लगे हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। एक बार यहाँ की व्यवस्था दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि किस तरीके की वित्तीय अनियमितताओं के आरोप यहाँ पर लगे हैं। दरअसल ये व्यवस्था जो है ये उन लोगों के लिए है जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, उसके हेड या जो स्काउट गाइड के जो कैप्टन है उसके लिए व्यवस्था है। अब ये व्यवस्था दिखाते हुए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पूरे आयोजन में जो खाने की व्यवस्था है वो इसी तरीके से है और अलग अलग है। और इसी व्यवस्था के साथ साथ जो वीआईपी डिनर टेबल है उस एक वीआईपी डिनर टेबल का रेट है 12,500 रुपए प्रति टेबल। एक टेबल का रेट 12,500 प्रति टेबल है और एक टेबल में 5 या 6 कुर्सियां लगी हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं एक कुर्सी दिखाने की कोशिश करूं कि यहाँ पर जैसे 6 लोग बैठे हैं, ऐसी ही एक व्यवस्था जो है वीआईपी इसके लिए है। 12,000 रुपए से ज्यादा इसका रेट है और ऐसी टेबल पूरे रोवर रेंजर में करीब 100 टेबल की व्यवस्था की गई है। मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ वीआईपी के लिए जो खर्च किया गया है वो बेजा खर्च हुआ है। और इस तरीके के आरोप जो है इसमें लग रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा यहाँ पर खर्च किया गया है। और अब ये व्यवस्था ये वीआईपी के लिए नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था हम दिखाने के साथ साथ उदाहरण बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके के यहाँ पर व्यवस्था की गई है। खाने को लेकर कई तरह के सवाल जो है वो भी उठे हैं। बीच बीच में कहा गया कि खाने में एकदम से भगदड़ मची है, खासकर उस जगह पर जहाँ पर खाने की व्यवस्था बच्चों के लिए की गई थी। कुछ बच्चे हमको बातचीत में ऐसे मिले जो छत्तीसगढ़ के नहीं है, बाहरी राज्यों से आए हैं। अब वो चावल खाने के उतने आदी नहीं है, वो रोटी खाने के आदी है। मतलब उनको मजबूरी में चावल खाना पड़ा, रोटी से जो उनका पेट भरता था वो नहीं भर पाए। ऐसे कुछ बच्चे हमको मिले हैं। ये एक आरोप ये लगा है कि खाने की व्यवस्था में भी कई तरह की गंभीर गड़बड़ियां की गई हैं और तय रेट से ज्यादा यहाँ पर खर्च किया गया है। पड़ताल के दौरान हम एक एक व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। अब हमारी टीम की ओर से टेंट और मेज, कुर्सियों के खर्च का ब्यौरा भी जुटाया गया। आरोप है कि टेंट, कुर्सियां, मंच और टेबल कवर के नाम पर भी फिजूल खर्च किया गया। हमें पता चला कि एक वीआईपी चेयर का एक दिन का किराया 1,110 रुपए था। कार्यक्रम में 100 वीआईपी कुर्सियां मंगवाई गई थी। एक वीआईपी डिनर टेबल का एक दिन का किराया 12,500 रुपए था। एक चेयर कवर का एक दिन का किराया 1,250 रुपए कोट किया गया। 19,000 रुपए प्रति टेंट एक दिन के किराए पर लिया गया। अब हमारी टीम की ओर से मंच की उन मेज और कुर्सियों को देखा गया जो वीआईपीओ के लिए जुटाई गई थी। हमें लगा शायद ये बेहतर किस्म के कुछ अलग टेबल होंगी, लेकिन जब हम मंच पर पहुंचे तो हमें वही टेबल नजर आई जो सामान्यतः हर जगह इस्तेमाल की जाती है। रोवर रेंजर की पड़ताल के दौरान हम अलग अलग टेंट की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और टेंट की व्यवस्था का जायजा लेने के दौरान हम एक ऐसे टेंट पर पहुंचे हुए हैं जो एक विशेष टेंट बनाया गया था, जिसमें एक बड़ा सा डोम लगाकर यहाँ पर बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज में शामिल किया गया था। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर एक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था। बच्चों को सिखाने की कोशिश की गई थी कि पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट में कैसे कौन कौन शामिल होता है, पार्लियामेंट का काम क्या है। उस जगह की तस्वीर अब चूंकि आयोजन के बाद अब यहाँ की व्यवस्थाएं जो है भंग हुई हैं, कार्यक्रम खत्म होने के बाद यहाँ व्यवस्था उठना शुरू हो गई है। देख सकते हैं कि अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी, अलग अलग यहाँ पर टेबल लगाई गई थी, यहाँ पर कुर्सी लगाई गई थी और उन कुर्सियों के साथ साथ यहाँ पर एक बड़ा सा मंच सजाया गया था। इस मंच के माध्यम से अगर कहा जाए तो इसको आसंदी कह सकते हैं। आसंदी की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो आसंदी है या फिर ये वो जो इलाके जहाँ पर वीआईपी के बैठने की व्यवस्था थी, वहाँ पर वीआईपी चेयर की जो रेट है, एक कुर्सी का रेट है 1,001 और ऐसी 100 कुर्सियां वीआईपी के लिए लगाई गई थी। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि 1,100 रुपए कुर्सी का रेट है, लेकिन उस कुर्सी पर चढ़ाने वाला जो कवर है उसका रेट है 1,250 रुपए। मतलब जितने की कुर्सी नहीं है उससे ज्यादा का कवर उस चेयर पर चढ़ाया गया, जो यहाँ पर चेयर लगाई गई थी, जो यहाँ पर वीआईपी बैठे थे। और इस तरीके के जो टेंट हैं या इस तरीके के जो यहाँ पर मंच बनाए गए हैं, उस मंच पर जो है खर्चा की अगर बात करें तो बहुत सारे यहाँ पर खर्च किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर अस्थायी मंच बनाए गए थे, अस्थायी टेंट बनाए गए थे। और इस अस्थायी टेंट में जो व्यवस्थाएं हैं उस पर कितने पैसे खर्च किए गए उस बात से अंदाजा यहाँ पर लगाया जा सकता है। बालोद के जम्बूरी कार्यक्रम में हम एक एक दावे की पड़ताल कर रहे थे, साथ ही उन आरोपों की भी कलई खोल रहे थे जो इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर लगाए जा रहे थे। हमारी टीम की ओर से उन वीआईपी टेबल कुर्सियों का जायजा लिया गया जो एक दिन के लिए 1,000 रुपए से ज्यादा के किराए पर ली गई थी। ये वो वीआईपी केबिन है जहाँ पर
वीआईपीज के खाने की व्यवस्था की गई थी। एक टेबल का किराया है 12,500 रुपए और इसी तरीके की टेबल सजी थी जिसमें वीवीआईपीज और वीआईपी आए थे, यहाँ पर खाना खाए हैं। ये पूरा खाने की व्यवस्था आप देख सकते हैं। 1,100 रुपए एक चेयर का किराया है। जिस चेयर में बैठा हूँ उसका एक चेयर का किराया है एक दिन का 1,100 रुपए और उसी चेयर के ऊपर जो कवर चढ़ा है वो उसका किराया है 1200 रुपए से ज्यादा उसका किराया है। कुल मिलाकर कहें तो 1250 रुपए ये रेट है। ये जो चेयर के ऊपर जो कवर है ना इसका रेट है 1200 रुपए और ये चेयर जो है इसका रेट है एक दिन का 1,100 रुपए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी 100 चेयर, ऐसी 400 चेयर और ऐसी 100 टेबल, ये 100 टेबल की व्यवस्था यहाँ पर थी इस पूरे खाने में। इसके ऊपर सवाल तब खड़े हुए जब इस पूरे कार्यक्रम की घोषणा हुई और घोषणा होने के बाद यहाँ पर इस तरीके की पूरा डोम, टेंट, वीआईपी व्यवस्था, बच्चों के रुकने रहने खाने की व्यवस्था शुरू हुई और ये जो व्यवस्था है ये 1 महीने पहले से शुरू हो गई, जबकि यहाँ पर कार्यक्रम के लिए जो व्यवस्था थी उसका व्यवस्था का वर्क ऑर्डर जारी हुआ है 5 जनवरी को। 5 जनवरी को वर्क ऑर्डर जारी हुआ है। 9 जनवरी से 13 जनवरी तक का ये पूरा आयोजन था। 1.5 महीने पहले से यहाँ पर ये व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। जब टेंडर ही नहीं हुआ और काम शुरू हो गया तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले की शिकायत ईओडब्ल्यू में भी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं और उस भ्रष्टाचार की पड़ताल करने जब हम पहुंचे हैं तो हमको धीरे धीरे कुछ चीजें समझ में आई जहां पर वाकई गड़बड़ियां हुई हैं। 12,500 की टेबल में बैठा हूं, यहाँ पर 12,500 की टेबल एक दिन का किराए के हिसाब से यहाँ पर भोजन हुआ है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरीके की 100 टेबल इस पूरे आयोजन स्थल पर लगाई गई थी। कुर्सियां जो है उसका एक का रेट, वीआईपी कुर्सी का रेट है 1,100 रुपए और 1250 रुपए का उस पर कवर चढ़ा हुआ है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो वित्तीय अनियमितताओं के जो आरोप है वो कहां तक सही है कहां तक गलत है, क्योंकि एक्सपर्ट मानते हैं कि जितना खर्च इस आयोजन में किराए के नाम पर हुआ है उतने में तो परमानेंट व्यवस्था हो जाती। पड़ताल के दौरान इस आयोजन से जुड़े हमारे हाथ कई दस्तावेज भी लगे, जिसको ध्यान से पढ़ने के बाद पता चला कि इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं। वहीं बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल की ओर से भी व्यवस्थाओं पर सवाल किए गए हैं। बृजमोहन अग्रवाल को जम्बूरी अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। जो मैंने मुद्दे और बात उठाई थी और अब वो सब सही साबित हो रही है, तो मैं सोचता हूँ कि जो भी इसमें एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो कार्रवाई करेगी, एक्शन लेगी। सर, जांच की मांग करते हैं। निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा है कि जो बिना टेंडर के काम हो रहा है तो ये दुर्भाग्यजनक है। बताया जा रहा है कि पहले ये आयोजन नवा रायपुर में होने वाला था, लेकिन अचानक से बालोद में शिफ्ट कर दिया गया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाए कि स्काउट गाइड जम्बूरी अध्यक्ष पद से अचानक बृजमोहन अग्रवाल को हटाया गया। हटाने से पहले बृजमोहन अग्रवाल को कोई सूचना नहीं दी गई। बृजमोहन अग्रवाल की शिकायत ये है कि एक तरफा कार्रवाई में उनका पक्ष नहीं सुना गया। बृजमोहन अग्रवाल ने बालोद के राष्ट्रीय रोवर रेंजर कार्यक्रम में गड़बड़ी के आरोप लगाए। बिना टेंडर के काम कराए जाने को भी सांसद महोदय ने नियम विरुद्ध बताया। आरोप है कि व्यवस्थाओं के लिए टेंडर 5 जनवरी को खोला गया। रायपुर की कुछ कंपनियों ने महीने भर पहले ही काम शुरू कर दिया था। बीजेपी सांसद की इस नाराजगी की वजह से मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और काफी सवाल भी उठे। अदालत ने इस मामले में सरकार से जवाब भी मांगा है। सरकारी महकमे का जवाब तैयार हो रहा है। अब जम्बूरी का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। इन सारे विवादों के बीच कुछ पलों के लिए खुद विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, तो वो युवाओं का हौसला बढ़ाने की बात करते रहे, अनुशासन का पाठ पढ़ाने पर जोर देते रहे। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के साय ने फिजा में कई सवाल की तपिश भी घोल दी। हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां इस पूरे कार्यक्रम का पूरा मुख्य आकर्षण का केंद्र है और यहाँ पर एक मुख्य मंच सजाया गया था। कई अतिथि यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर जो बच्चों की जो प्रस्तुति है या बच्चों को जो शिक्षा देनी थी यहाँ से दी गई। फर्स्ट नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी 2026 हुआ है और ये बालोद का है और यहाँ पर इस पूरे आयोजन की अगर बात करें तो ये मुख्य मंच है जहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश सरकार के तमाम मिनिस्टर जो हैं वो शामिल हुए हैं। और शामिल होने के बाद यहाँ पर पूरे आयोजन में अगर हम देखें तो एक मुख्य मंच के ठीक बाजू में
5 झंडे लगे हुए दिखाई देंगे, जिसमें पहले स्थान पर हिंदुस्तान का झंडा है, दूसरे स्थान पर श्रीलंका का झंडा है और बाकी 3 झंडे अगर हम बात करें तो इटली जैसे देश के झंडे भी यहाँ पर लगे हैं। मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 5 देश के बच्चे स्काउट गाइड के जो बच्चे हैं यहाँ पर शामिल हुए थे। अब इस चारों तरफ इस पूरे परिसर को देखने के बाद अगर हम बात करें तो चारों तरफ जो व्यवस्थाएं की गई हैं इसमें काफी राशि खर्च हुई है और उस राशि के खर्च में जो अलग अलग व्यवस्थाएं बताई गई हैं उन अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग अनियमितताएं पाई गई हैं, ऐसा आरोप लगे हैं। कांग्रेस पार्टी तो इन आरोपों को लेकर ईओडब्ल्यू के ऑफिस तक पहुंची है और इस पूरे मामले में जांच करने की मांग कर रही है। इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया गया है। मामले में कांग्रेस की ओर से बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और प्रदेश सरकार को घेरा जा रहा है। कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हैं, बड़े नादान है साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। जहां भाजपा हो और वहां भ्रष्टाचार ना हो, ऐसा कतई भी पॉसिबल नहीं। जिस प्रकार से बच्चों के लिए जमहूरी होती है लेकिन भ्रष्टाचार की जमहूरी भेंट चढ़ गई, बड़ा दुखद पहलू है। जहां बच्चों को शिक्षा देने के लिए जमहूरी होता करती थी, राष्ट्र निर्माण वहां पर सिखाया जाता था, लोगों को बच्चों के डेवलपमेंट कैसे होए, उनको कैसे अच्छी शिक्षा मिले, अलग अलग किस्म की जानकारी उन्हें कैसे मिले और विभिन्न लोगों से मिलके कैसे अपने जीवन को वो सफल बनाए, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन दुखद पहलू ये है, आप अखबार उठाइए जमहूरी का भ्रष्टाचार, आप टीवी चालू करिए उसमें जमहूरी का भ्रष्टाचार। मतलब आप समझिए पहली बार नहीं, ऐसे बार बार बीजेपी के सुशासन में ऐसा हो रहा है। और ये संसार करने वाली बात है कि पूरे देश में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ कलंकित हो रहा है इनके भ्रष्टाचार के कारण। जमहूरी होना नया रायपुर में था, लेकिन उसके बाद भी उस स्थान को बदल के बालोद कर दिया गया। बिना टेंडर के काम चालू हो गया। विभिन्न आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों ने उसे दिखाया, आपके चैनल को साधुवाद कि आप लोगों ने खबर को उठाया। उसके बाद वहां पर आप लोगों के माध्यम से हमें पता लगा कि 70 से 80% काम बिना टेंडर के हुए। मतलब लगातार आपने टेंडर भी नहीं किया। 3 तारीख के टेंडर खुलना था, सैटरडे होने के कारण आप नहीं खोल पाए, 5 तारीख के खोल लेते। लेकिन उसके बाद भी आप अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, आपने नाकामी छुपाने के लिए आपने कहा कि हमने बस टेंडर ओपन कर दिया है। अगर आपने टेंडर ओपन कर दिया फिर आपने कहा ये राज्य का विषय नहीं है, केंद्र का विषय है। हमारी टीम की ओर से छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से बात की गई तो उनकी ओर से कहा जा रहा है कि अभी कार्यक्रम का भुगतान नहीं किया गया है, तो फिर भ्रष्टाचार कैसे हो गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हमारे कुछ सवाल है। सर, एक बड़ा आयोजन, बृहद आयोजन, कैसे ये पूरी तैयारी की गई बालोद में लाने की? ये बहुत बड़ा आयोजन है। हम सब छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य बात है कि छत्तीसगढ़ को, बालोद जिला को, मालीघोरी दुधली गांव को, देश भर के युवाओं का जो समागम है, यहाँ पे संगम है, उसमें हम सबको मेजबानी करने का सौभाग्य मिला है। अतिथि देवो भव के भाव से गांव के लोग, जिला प्रशासन के लोग, सारे लोगों ने बहुत जबरदस्त यहाँ लोगों का स्वागत किया, अभिनंदन किया। वो वास्तव में अनुकरणीय है। इतना बड़ा आयोजन, उसमें वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट तक पहुंच गई। अब कांग्रेस का काम विरोध करना, लेकिन विरोध कहाँ करना है उसको भी उनको समझना चाहिए। अभी वित्तीय अनियमितता हम कब कहते हैं, कोई अनाप शनाप बिलिंग हो, भुगतान हो या पेमेंट दिया हो, तब हम उसको वित्तीय अनियमितता श्रेणी मानेंगे। यहाँ तो अभी कोई कुछ काम हुआ ही नहीं है, सिर्फ टेंडर हुआ है और टेंडर के वेंडर ने जो उनका पार्ट है उसने अपना काम किया है। अब जब चूंकि वो तो जिला स्तरीय एक समिति है, टेंडर जो की है उसकी निगरानी में मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन के आधार पे पेमेंट होता है। आप सबको मालूम है कि कोई भी गवर्नमेंट वर्क बिना मूल्यांकन के उसको पेमेंट नहीं होता है। जब पेमेंट ही नहीं हुए हैं तो आप कैसे कर सकते हैं कि उसमें भ्रष्टाचार हो। सवाल ये है कि टेंडर होने के पहले ही काम जो है शुरू हो गया। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्काउटिंग जो परंपरा है उसमें सर्विस रोवर रेंजर पहले ही काम अपना खुद, जो इतना बड़ा शहर संभव नहीं है कि शासन 1 महीने में कर दे, 15 दिन में कर दे। ये जो शहर जो देख रहे हैं, जो टेंटों का जो शहर देख रहे हैं, ये हमारे सर्विस रोवर रेंजर 1-2 महीना पहले से तैयारी कर रहे हैं। और लोगों को ये समझने में थोड़ी कहीं चूक हुई है। उनको लगा कि ये सब काम बिना टेंडर के हो गए। टेंडर वर्क अलग है और सर्विस रोवर रेंजर का जो काम होता है वो अलग होता है। वो अपना काम बखूबी किए। इसमें एक सवाल यह है कि 5 करोड़ का काम 2 करोड़ खाली टॉयलेट में खर्च हो गए और भी कई अव्यवस्थाओं के आरोप लगे।
अभी कहीं आप बताओ, आप खुद अभी मैं आपसे निवेदन करता पूरा आप इसको सर्वे करिए। ये 5 करोड़ का काम दिखता है आपको? 5 करोड़ में इतना बड़ा काम है। कल नेशनल चीफ ने कहा कि अभी यही इतनी बड़ा जम्बूरी जब लखनऊ में 10 दिसंबर को हुआ, उसको 56 करोड़ रुपए खर्च हुए। यही जम्बूरी जब राजस्थान में हुआ पिछले फरवरी को, जिसमें माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय गए थी, उसमें 35 करोड़ खर्च हुए। और वही जम्बूरी को हम जब 5 करोड़ में खर्च कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए गौरव बात है, सौभाग्य बात है कि इतने कम पैसे में जो स्काउटिंग जो सीमित संसाधनों जो आयोजन करता है, उसको उसने वास्तव में प्रतिपादित किया है। आपके इन आरोपों पर आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं है? बिल्कुल कहीं नहीं है। और मैं तो बोलता हूं कि जब बिलिंग हो तो आप खुद परीक्षण कर सकते हैं, सब छूट है, आप खुद परीक्षण कर लेंगे। आप जब सेटिस्फाई होंगे तभी हम उसका भुगतान के कहेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे और जितने सवाल थे उन सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। खासकर की वित्तीय अनियमितताओं पर उन्होंने कहा कि बिलिंग ही नहीं हुई है तो गड़बड़ी कैसी, बिलिंग होगी तो गड़बड़ी पकड़ में आएगी और आप खुद देख लीजिएगा। हालांकि ये पूरा मामला जो है इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट के दरवाजे पर भी पहुंची। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या निर्णय होता है। मामले में कांग्रेस की ओर से जांच की बात कही जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से साफ किया जा रहा है कि अभी तक किसी को पेमेंट नहीं किया गया है। एक एक व्यवस्था को बारीकी से देखने के बाद भुगतान किया जाएगा। भ्रष्टाचार के इस मामले में अभी सरकारी फाइलों से लेकर अदालत की सुनवाई तक कई खुलासे होने बाकी है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही मामला है जहां धांधली का शक हो रहा है तो हमें बताइए। अगली रिपोर्ट हो सकता है आपके इलाके की हो। देखते रहिए हमारा स्पेशल शो न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। बालोद से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।